जय माता दी भक्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल पर प्रभु के भजन में। आइए, आज दुर्गा सप्तशती का चौथा दिन है और इस चौथे अध्याय का श्रवण करते हैं और माता रानी की कृपा पाने की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है जो कोई इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का अध्याय का पाठ करता है या फिर श्रवण करता है, उन सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन से भय और बाधा दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। चलिए आज माता रानी के चौथे अध्याय का श्रवण करते हैं और माता रानी से कृपा पाने की प्रार्थना करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे बाकी अध्याय को नहीं सुना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी अध्यायों को भी क्रम अनुसार उसे सुन सकते हैं। आपको देवी कवच भी मिलेगा, देवी अर्गला स्रोत भी मिलेगा, देवी कीलक स्रोत भी मिलेगा। आपको दुर्गा सप्त श्लोकी के साथ साथ आपको पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय भी क्रमानुसार ही मिलेगा। इसीलिए आप क्रमानुसार सुने और सभी अध्यायों का लाभ उठाएं। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घिरे रहते हैं, उन जया नाम बली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काल मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाल और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र है। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्या सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती देवी दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा सत्वन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंकों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम शक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम के प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेवी जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें, जो पूर्ण आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों का यहाँ दरिद्रता से शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदयों में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन पुरुषों में, कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है। उन आप भगवती को, दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हो। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेवी जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हो। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबके आदिभूत अव्यकृता प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्र तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही है। आप देवी 3 वेदों और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता है। आप ही खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी,
जिसे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेद्य शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाले नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थलों में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाले और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से भी कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभुदय होता है और क्रोध में भी भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हो। यह बात अभी भी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभुदय प्रदान करने वाले आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को ही धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का ही धर्म कभी शीतल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से सर्वलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोक में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दायद्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भी भले ही पाप करते रहें, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर सर्वलोक में जाया निश्चय यह सोचकर आप शत्रु का वध करती है। आप शत्रु पर शास्त्रों द्वारा प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग के घनीभूत प्रभाव से चौंधिया कर जो असुरों की आंख फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे वर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ऐसा रूप है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं को पराक्रमों में भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ ही तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को वह देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदयों में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में भी पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने में हम लोगों के भय भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशाओं में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोगों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें।
अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन बन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं उसे मांगो। देवता लोग बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं के जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कहा सुनाई। अपने देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्य तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय आज पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को दुर्गा सप्तशती के इस चौथे अध्याय का आनंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे बाकी अध्याय को भी ज़रूर सुना होगा। बाकी अध्याय भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उन सभी अध्याय का श्रवण का भी लाभ उठाएं। कल मिलते हैं 5वें अध्याय के साथ और माता रानी का 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। जय माता दी भक्तों।